हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 20 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन भी तैयार की है, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक यानी कि पिछले एक साल के 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ एमसीक्यू टाइप यानी कि 4 ऑप्शन के साथ दिए हुए हैं। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। इसका प्राइस है मात्र 50 रुपया। आप इस मैगजीन को गूगल पे, पेटीएम या फोनपे की सहायता से भी इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपका इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस नंबर पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विजय अमृतम और सहचरी नामक योजनाएं लॉन्च की हैं? तो ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं केरल सरकार के द्वारा। किसके लिए? तो ये दोनों योजनाएं विजय अमृतम और सहचरी योजनाएं हैं दिव्यांग लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और केरल राज्य में किसी भी डिग्री में अच्छे मार्क्स लाता है तो केरल सरकार के द्वारा इन योजनाओं के तहत उस व्यक्ति को फाइनेंशियल एड यानी कि वित्तीय सहायता दी जाएगी। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य में अनामुडी 16 नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है केरल राज्य में स्थित हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आईएयू ने यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक बौने सितारे के नाम को रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक बौने सितारे का नाम रखा है भारतीय वैज्ञानिक विभा चौधरी के नाम पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। विभा को बंगाली भाषा में मतलब होता है अ ब्राइट बीम ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में देश में पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? अपशिष्ट लेन देन का मतलब है कूड़ा कचरे को आप बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में कहाँ? तो तमिलनाडु राज्य का जो चेन्नई कॉरपोरेशन है, जो चेन्नई महानगर निगम है, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जो कि है www.madraswasteexchange.com। यहाँ पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने कूड़े कचरे को बेच सकता है या फिर खरीद सकता है सॉलिड वेस्ट को। इस प्रकार की जो वेबसाइट है ये भारत में पहली बार लॉन्च की गई है चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा तमिलनाडु राज्य में। अब आपको कूड़े कचरे से रिलेटेड 4 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन से? देश का पहला ई कचरा क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है मध्य प्रदेश भोपाल में। भारत का पहला कचरा कैफे खुला है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में। प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला चरखा खोला गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी की ओडीआई तथा टी20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओडीआई तथा टी20 की टीम ऑफ द ईयर में किसे शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, स्मृति मंदाना को आईसीसी की ओडीआई तथा टी20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं स्मृति मंदाना, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से क्रिकेटर हैं। स्मृति मंधाना के साथ ही साथ ओडीआई में झूलन गोस्वामी को, पूनम यादव को तथा शिखा पांडे को भारत से तथा टी20 की टीम में दीप्ति शर्मा को भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसीसी की महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर होगा एलिस पेरे को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से खिलाड़ी हैं। और एलिस पेरे को हुई महिला क्रिकेटर आईसीसी महिला ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया। आईसीसी वुमेन टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एलिसा हेली को, ये भी ऑस्ट्रेलिया देश से खिलाड़ी हैं। तो ये 2 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। आईसीसी के चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, जो कि भारत से हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, ये भी भारत देश से हैं।
आईसीसी का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है ये खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका देश में, जिसमें भारत की तरफ से कैप्टन होंगे प्रियम गर्ग। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें भारत की तरफ से कैप्टन होंगे प्रियम गर्ग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों के चंगुल से भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त कराया था, इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पूर्ण राज्य के रूप में भारत में कब शामिल हुआ, तो गोवा जो राज्य है भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ भारत में 30 मई 1987 को, दमन व दीव से अलग होकर। भारत आने वाले यूरोपियंस जैसे पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश, इन सब में सबसे पहले यूरोपियंस जो आए थे भारत वो थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में जो गए ये भी पुर्तगाली ही थे। जो वास्को डी गामा था ये भी एक पुर्तगाली था, जो कि केरल के तट पर 17 मई 1498 को सबसे पहले भारत देश को आया था। इसी ने ही भारत की खोज की थी यूरोपियों लोगों के लिए। जो पुर्तगाली थे इनकी भारत में गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिलवासा, इन सभी जो कॉलोनियाँ थी ये पुर्तगालियों की ही कॉलोनियाँ थी। पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बन, और पुर्तगाल देश की सहायता से भारत बना रहा है समुद्री राष्ट्रीय संग्रहालय गुजरात के लोथल शहर में। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा राज्य में दो ही जिला हैं, कौन कौन से? नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा से सांसद हैं या श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक जो कि हमारे योगा मंत्री भी हैं, आयुष मंत्रालय के मंत्री भी हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारत के आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, भारत के योगा मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। गोवा में आपको भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी मिलेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर होगा श्रीनगर, जम्मू। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर राज्य में। जो सलीम अली थे, डॉक्टर सलीम अली, इनको भारत का बर्ड मैन भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज बेसिल बुचर का निधन हो गया है? तो बेसिल बुचर जो कि एक बल्लेबाज थे वेस्ट इंडीज देश से, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है बेसिल बुचर जो कि वेस्ट इंडीज से एक क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है वेस्ट इंडीज के नाम से कोई भी देश नहीं है। वेस्ट इंडीज क्या है फिर? तो वेस्ट इंडीज जो ये आप देख रहे हैं ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो नॉर्थ अटलांटिक सी है, उसके बीच में जो कैरेबियन सी है, तो इसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं इनको मिला के कहा जाता है वेस्ट इंडीज। तो आपको ध्यान रखना है जो वेस्ट इंडीज की टीम है, क्रिकेट टीम है, ये किसी देश की टीम नहीं है, ये कई सारे देशों को मिला के टीम बनती है। ये आप जो मैप में जितने भी देश में देख रहे हैं इन सभी को मिला के बोला जाता है वेस्ट इंडीज, जिनमें से जमैका, निकारागुआ, कोस्टरिका, बहामास, प्रिटोरिया या फिर वर्जिन आइलैंड, सूरीनाम, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये सभी जो देश हैं इन सभी को मिला के बोला जाता है वेस्ट इंडीज देश, वेस्ट इंडीज रीजन। और वेस्ट इंडीज के नाम से कोई भी देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 44वें कलकत्ता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री किस देश को चुना गया है? तो जो 44वां कलकत्ता पुस्तक मेला होने जा रहा है इसमें फोकस कंट्री होगा रूस देश। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। इस साल जो अबू धाबी में पुस्तक मेला मनाया गया, इसमें फोकस देश या फिर कह लीजिए चीफ ऑफ गेस्ट ऑनर था भारत। इसके साथ ही साथ जो मेक्सिको का पुस्तक मेला था यहाँ भी भारत मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। और 2020 में जो फ्रांस की राजधानी में पेरिस में पुस्तक मेला होगा, इसमें भी भारत मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। तो 3 पुस्तक मेले आपको याद रखना है, अबू धाबी पुस्तक मेला, मेक्सिको पुस्तक मेला, पेरिस पुस्तक मेला, इन सभी में भारत होगा मुख्य अतिथि। अब आपको फोकस देश से 4-5 क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इस साल अंतर्राष्ट्रीय
केरल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, इसमें फोकस देश था चीन। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में मनाया गया, इसमें फोकस देश था ईरान। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फोकस देश था जर्मनी। और 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश था रूस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव 2019 में मनाया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, इसमें फोकस देश कौन था, पार्टनर देश कौन था, तो उत्तर होगा नेपाल। इस साल जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल मनाया गया, इसमें पार्टनर कंट्री था अफगानिस्तान और फोकस कंट्री था साउथ अफ्रीका। तो 4-5 देशों के नाम आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जल साथी कार्यक्रम को किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो जल साथी कार्यक्रम जो है इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा सरकार ने एक जल साथी नाम का ऐप भी लॉन्च किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जल साथी ऐप किस राज्य का है, तो उत्तर होगा उड़ीसा राज्य का। इस कार्यक्रम का मतलब क्या है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उड़ीसा के हर घर को अच्छा और साफ सुथरा पेयजल मुहैया कराया जाए, इसीलिए जल साथी कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है ये भी खेला जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के 2 शहरों में, कहाँ, भुवनेश्वर और राउरकेला में। उड़ीसा राज्य का एक योजना था जिसका नाम था जागा मिशन। तो जागा मिशन के लिए इनको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में कांस्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उड़ीसा सरकार ने सूरज अवार्ड नाम का एक अवार्ड बनाया है जो कि अंगदान देने के लिए दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च किया है। इसका भी उद्देश्य है कि घरों को नल के द्वारा साफ और सुथरा पानी मुहैया कराया जाए। इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार तथा यूनेस्को के साथ मिलकर। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन और दूसरा है जल साथी मिशन। ये दोनों कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा सभी घरों को साफ और सुथरा पानी प्रोवाइड करने के लिए। उड़ीसा सरकार ने अबुद्धा योजना चलाया है, उड़ीसा सरकार ने पीठा योजना चलाया है, उड़ीसा सरकार ने कालिया योजना चलाया है। इस साल जो 21वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 खेले गए, ये भी खेले गए थे उड़ीसा के कटक शहर में। उड़ीसा का जो चंद्रभागा बीच है इसको फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE के द्वारा एशिया का पहला बीच बना है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। उड़ीसा से एक सांसद है जिनका नाम है चंद्राणी मुर्मू, जो कि कोनझाड़ सीट उड़ीसा से लोकसभा सांसद हैं। ये भारत के इतिहास में सबसे युवा सांसद बनकर इस बार सांसद को गई हैं। इनकी उम्र थी जिस समय चुनाव जीती थी महज 25 वर्ष 11 माह, और संसद में जाने के लिए, लोकसभा जाने के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। तो ये भारतीय इतिहास के संसद में सबसे युवा सांसद बनी हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे युवा सांसद कौन चुनकर आई हैं, तो उत्तर होगा चंद्राणी मुर्मू। किस सीट से आई हैं, तो उत्तर होगा कोनझाड़ सीट उड़ीसा से। किस पार्टी से आई हैं, तो ये आई हैं BJD पार्टी, बीजू जनता दल पार्टी। उड़ीसा की एक राज्यसभा सांसद है जिनका नाम है सरोजनी हेम्ब्रम। सरोजनी हेम्ब्रम में राज्यसभा के इतिहास में पहली बार राज्यसभा में संथाली भाषा में भाषण दिया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। पहली बार राज्यसभा में संथाली भाषा बोली गई दिसंबर 2019 में सरोजनी हेम्ब्रम के द्वारा, जो कि उड़ीसा राज्य से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी का नया CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया CMD बनाया गया है देवेश श्रीवास्तव को। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे GIC के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन ने पद्मश्री पुरस्कार वापस करने का निर्णय लिया है। तो आपको बताना है कि मुज्तबा हुसैन जो महाशय हैं ये किस शहर से आते हैं। तो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मुज्तबा हुसैन, जो कि हैदराबाद शहर से आते हैं। इन्होंने पद्मश्री जो
पुरस्कार इनको मिला था इसको वापस करने का निर्णय लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो मुस्तफा हुसैन ने क्यों पद्मश्री पुरस्कार वापस करने का निर्णय लिया? क्योंकि जो नागरिकता संशोधन कानून आया है इसका अपोज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए इन्होंने जो इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, इसको वापस करने का निर्णय लिया है। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला सबसे बड़ा अवार्ड कौन है भारत का, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का भारत रत्न। दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का जो हमारा वीडियो था थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हमारे शहर में आज जो इंटरनेट था बंद था, इसकी वजह से हमारा वीडियो जो है लेट हो गया। लेकिन कल से आपको सुबह डेली 5 बजे वीडियो जरूर मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम के साथ आप जुड़े नहीं हैं तो इसके साथ जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल देख रहे हैं इसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।